कैसी बहू मिले तो आप तो जानते ही। तो कुछ अपने अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा। जनक जैसा पिता हो तो राम जैसा जवाई तो उन्हें मिल ही जाएगा। और जनक जी जैसे समधी हो, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में प्रत्येक का चरित्र बताया गया है कि समधी के प्रति समधी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज के समय में पिता, बेटे के पिता तो ऐसे अकड़े रहते हैं जैसे तूफान लेके आए हो, बेटा न लेके आए हो। अरे रामचरितमानस को उठा करके देखिए कि महाराज दशरथ जी ने राम जी जैसे पुत्र को पाकर भी तनिक सा अभिमान नहीं किया। और जब जब जनक जी दशरथ जी जाने के लिए कहते हैं कि बारात 3 महीने तक रुकी, तो 3 महीने में कम से कम जितने बार भी महाराज दशरथ जी ने कहा जनक जी से कि जाने के लिए अब हमें आज्ञा दीजिए। देखिए, ये नहीं कहा कि हम जाएंगे, जैसे आज के लोग बड़े अकड़ के जाते हैं समझाने में। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने के लिए आज्ञा दीजिए, अब राजकाज बहुत बचे हैं, बहुत दिन हो गए महलों से निकले। तो महाराज जनक जी ने आंखों में आंसू भर के हर बार एक ही बात कहे कि अभी आपको आए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो हमने आपकी सेवा भी नहीं कर पाए। देखिए, भाव दोनों के अलग अलग। ये नहीं कहा कि अभी तो आप रुकिए, अभी आपने देखा ही क्या है हमारे यहाँ, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना। ये देखिए बात करने का हमारे यहाँ, अभी तो आप भोजन नहीं सही से किया, रहन सहन देखिए हमारा, ये देखिए वहां अभी हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई। भाव देखिए, सेवा का भाव, अभिमान का, दोनों तरफ से कोई भाव नहीं। एक समधी के प्रति एक समधी का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाता है। तभी तो जनक जी जैसे ससुर को और राम जी जैसा दामाद मिला। कभी न कभी आप जब सही से उसे पढ़ेंगे तो एक एक के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम दूसरे से अपेक्षा जब कर सकते हैं जब हम अपने अंदर भी तो उस चरित्र को पाएं, तभी तो हम दूसरे से कर सकते हैं कि हमें ऐसा ही मिले। ऐसा मिलने के लिए कुछ त्याग हमें भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमें कुछ प्राप्त होगा। कि देखिए, भाई के प्रति एक भाई का लगाव कैसा होना चाहिए कि वनवास राम को हुआ और लखनलाल वैसे ही तैयार हो गए जानने के लिए, सिर्फ किस लिए? सेवा करने के लिए। आज के समय में घर में 4 बेटे हैं और अगर माँ दूसरे से कहते कि जाओ खेत से चारा ले आओ, तो वो 3 को देखता है कि इनसे क्यों नहीं कहा, मुझसे ही क्यों कह दिया। मैं ही तो बार बार बेटा क्या कहेगा, लौट फेर के मोई से काम की कहते रहते मैया तू तो, और बाकी ये 3 बैठे रहते हैं। तो ये सुनने को मिलता है। लेकिन देखिए, 14 वर्षों का वनवास, और राम ने एक बार पलट करके महाराज दशरथ जी से या माँ कौशल्या से ये नहीं कहा कि माँ क्या कमी रह गई थी या मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया। एक बार पूछा नहीं। तो हर पात्र से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है।